अब तक की कहानी के सफ़र में मैंने आप लोगों को हर तरह की कहानियाँ सुनाया है। हॉरर कहानियाँ हो गया या कत्ल की कहानियाँ हो गया या चोरी की कहानियाँ होगा, लेकिन अलग अलग बहुत सी कहानियाँ सुनाया हूँ। लेकिन एक चीज़ अगर साइड कर दिया जाए, जो सीरियल किलर होते हैं, जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, उनके बाद जितनी भी घटनाएं घटती है, सब घटनाओं में रिश्ते जरूर इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या माँ बेटे का, या पिता बेटे का, या प्रेमिका और प्रेमिका को हो, चाहे भाई माँ बाप का हो। हर एक रिश्ते में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बचा जिसमें क्राइम नहीं हुआ हो। लेकिन आज की जो कहानी आप लोग को मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसमें रिश्ते भी है, इसमें प्यार भी है, और एक घर उजाड़ना है तो एक घर बसाना भी है, और इसमें साजिश भी है, और इसमें चालाकी भी है। और इसी साजिश चालाकी में एक ही कत्ल भी हो जाता है। और उसके बाद जब पुलिस पता लगाने पर जुटती है तो पुलिस को भी कई दिन लग जाते हैं पता लगाने में। उसके बाद कातिल पकड़ा ही जाता है, उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। तो चलिए इस कहानी को आप लोग को सुनाएंगे, जो सबसे अलग कहानी है, जिसमें प्यार, साजिश, कत्ल, हर एक चीज रहता है, पैसा भी रहता है। लेकिन मुजरिम चाहे लाख चालाकी कर ले, पुलिस से कभी भी बच नहीं सकते। तो आज की भी कहानी में कुछ ऐसा ही है। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से सुनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना राय कमेंट करके जरूर दीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये बात 16 मार्च 2022 की है। दिल्ली से सटे राजस्थान के अलवर में एक जगह लगता है भिवाड़ी। वहीं के पास में एक पुल होता है, वहां से कुछ लोग जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कुछ बोरी में कोई चीज बंधा हुआ है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा खून बाहर आ रहा है। और लोगों को शक होता है कि संदिग्ध हालत में कोई बोरी यहाँ पे कोई रख के पुल के साइड में कैसे चला गया है। उसके बाद कुछ लोग और वहां पे जुटते हैं, और जुटने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद उस बोरी को कब्जे में लेती है। और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसमें से एक लाश निकलती है, एक लड़की का। मतलब लाश तो एकदम सही रहता है, लेकिन उसका मर्डर हो गया रहता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे पुलिस को यह पता चले कि ये लड़की आखिर में है तो है कहाँ की, या कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर मुर्दा घर भेज देती है। लेकिन ये पता लगाने में पुलिस जुट जाती है कि उस जिले में, उस आस पड़ोस के जिले में क्या कोई गुमशुदगी का ऐसा रिपोर्ट है, या किसी का मिसिंग का रिपोर्ट है। लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं पता चलता है। बाद में ये लड़की का फोटो लिया जाता है, और उसके बाद पुलिस इसका पोस्टमार्टम भी कराती है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चलता है कि लड़की का गला घोटकर हत्या किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम हो जाता है, इधर पेपर में भी, अखबारों में भी फोटो छप जाता है, लेकिन कोई भी ये फोन नहीं आता है, कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता है कि लड़की की, मतलब उससे जान पहचाने, या लड़की उन लोगों की जानने वाली है। अब पुलिस को दूसरे एंगल से सोचना पड़ता है। अगर ये इस राज्य की, या मतलब इस जिले का आजू बाजू की रहती तो पक्का पेपर में छपा है, कोई ना कोई मिल ही जाता। अब पुलिस दूसरे तरीके से सोचने लगती है। ये जो दिल्ली से सटे यहाँ पे है, पुलिस जाती है और सब होटलों से, सब हर जगह सीसीटीवी कैमरा में जांच करती है, पूछती है कि कहीं ना कहीं पे मतलब तो आया होगा ये लाश, तो दूसरे क्या बोलते हैं, दूर से तो ऐसे आया नहीं होगा। जब सब होटलों से पूछा जाता है तो एक होटल के पास जब पुलिस जाती है और पूछताछ करती है, तो होटल वाला बताता है कि आज 2-1 दिन से एक गाड़ी है जो हमेशा आती थी और इसी होटल पर रुक के खाना वाना खाते थे, और 1-2 दिन से 2-3 बार आई तो मैंने नोटिस भी कर लिया। वो दिल्ली का नंबर रहता है, और गाड़ी के कलर भी बता देता है, लेकिन पूरा मतलब दिल्ली, वो गाड़ी का नंबर नहीं जानता था। अब पुलिस कहती है कि दिल्ली का नंबर है, तो शायद दिल्ली से सटे ये अलवर है, राजस्थान है। तो चलो अब दिल्ली से आने वाली जितनी भी टोल टैक्स पे राजस्थान अलवर में आने वाली है, सब का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। अब जो भी वहां पर टोल प्लाजा पड़ता था, टोल प्लाजा में अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पुलिस सबका, जितना भी उस कलर का गाड़ी दिखती है, उस लाल वाले या जो भी कलर रहता है, सबको पुलिस एक लिस्ट बनाती है, सबका मतलब पता लगाती है किसके नाम पे है, कौन है, तो सबको क्लीन चिट पुलिस दे देती है। लेकिन एक गाड़ी जो निकलती है उस पर पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। सब लोगों को तो मतलब क्लीन चिट पुलिस दे देती है, लेकिन एक गाड़ी का जो पता लगाती है तो पता चलता है इस गाड़ी का मालिक दिल्ली का रहने वाला है, और दिल्ली के कड़क डूमा इलाके से है। और ये गाड़ी 14 तारीख को भी आई थी, 15 तारीख को भी आई थी, 16 तारीख को भी आई थी, और ये लड़की किसी महिला के नाम पे रजिस्टर है जिसका नाम सुनैना रहता है।
अब इतना बात पुलिस जानती है, उसके बाद वहाँ से दिल्ली पुलिस को बात करती है, यहाँ की पुलिस, और कहती है कि हमें एक लाश मिला है, लड़की का फोटो भी भेजती है और कहती है कि क्या कोई दिल्ली में कोई लड़की वहाँ से कड़का गुमा या उस इलाके से कोई लड़की गायब हुई है। तब पता चलता है कि हाँ 14 तारीख को 14 मार्च 2022 को एक लड़की गायब हुई है जिसका नाम प्रियंका होता है और फोटो भी मेल करता है। तुरंत अलवर पुलिस, जो यहाँ की पुलिस रहती है, ये वहाँ दिल्ली में जाती है कड़कड़दुमा, और वहाँ जाने के बाद उस लड़की के घर जाती है जो प्रियंका रहती है, जिसकी लाश मिली रहती है। उसका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। अब पुलिस जाती है, पूछती है कि ये बताइए आपकी लड़की कहाँ गई थी, कहाँ पे पहली बार लास्ट बार देखे थे उसको। तब वो लोग कहते हैं कि 14 मार्च को बोली कि मैं जा रही हूँ एटीएम से पैसे निकालने, उसके बाद देर रात हो गई और वो आई ही नहीं। और आने के बाद हम लोग फिर से पुलिस में उसका रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब इतना बात पुलिस सुनती है, सुनने के बाद सब चीज़ बताती है। फिर उसके बाद और भी चीज़ उसके माँ बाप से जो रहते हैं, भाई बहन, सबसे पूछताछ पुलिस करती है। कहती है बताइए आपकी लड़की करती क्या थी। तब वो कहते हैं कि मेरी लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी आज कई सालों से, जितने जितने लोगों के घर ट्यूशन पढ़ाती थी सबके घर पुलिस जाकर जांच करती है, पूछताछ करती है कि क्या कोई परेशानी था या कुछ न उसने बताया होगा। लेकिन एक घर पे जो कपिल गुप्ता नाम के रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके घर पे इनकी लड़की 6, 7, 8 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब इनके घर जाती है पुलिस और जो कपिल गुप्ता रहे उनसे पूछताछ करती है, अलवर की पुलिस जो रहती है, तो वो पहले कहते हैं हाँ यह पढ़ाती थी लेकिन वो कई दिन से यहाँ पे आई नहीं थी। उसके बाद जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो उसकी पत्नी का जब नाम पूछा जाता है तो नाम बताती है सुनैना। अब पुलिस के यहाँ पर शक हो जाता है कि वो गाड़ी भी सुनैना के नाम पर रजिस्टर थी, जो दिल्ली से अलवर गई थी भिवाड़ी में, और होटल पे भी उसी को देखा गया था, और जब उस गाड़ी का पता चला तो इसका ही नाम निकला। अब पुलिस को शक होने के बाद पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है। तो पहले तो ये लोग इधर उधर की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो पति रहता है कपिल गुप्ता, वो एक कहानी सुनाता है। वो ये कहानी सुनाता है कि आज से 7, 8 साल पहले से वो हमारे घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारी बीवी काम के सिलसिले में कहीं और भी चली जाती थी, ये भी बिजनेसमैन थे। इसके बाद इसके पति और जो प्रियंका रहती है, इनके दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है, फिर कभी दोस्ती हो जाती है, फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद एक दूसरे के साथ में मतलब टाइम बिताते थे, और उसके बाद उसकी पत्नी भी घर पर नहीं रहती थी। लगभग 7, 8 सालों में जो कपिल गुप्ता रहता है 40 लाख रुपए प्रियंका पर खर्च कर देता है, उसके शौक पूरे करने में, उसको घुमाने में। अब प्रियंका इधर ये सोचने लगती है कि मैं अब कपिल गुप्ता से शादी करूंगी। उसके बाद वो इसको फोर्स करने लगती है कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और कपिल गुप्ता मना करता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी भी है, मैं धोखा देना नहीं चाहता हूँ, ये सब गलत है। उसके बाद ये सोच रही होती है कि शायद मैं, अगर उसकी जो पत्नी है कपिल गुप्ता की, वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। इसके लिए वो खुद एक ब्यूटी पार्लर में जाके ब्यूटी प्रोडक्ट का जो भी चीज़ रहता है वो लेने लगती है। और शायद खूबसूरत ये प्रियंका रहती भी है, लेकिन कपिल गुप्ता इससे शादी नहीं करना चाहता था, और ये सोचती थी शायद मैं खूबसूरत दिखने लगूंगी उसकी पत्नी से, तो मेरे से शादी कर लेगा। अब ये बाद में शादी के लिए मना कर देता है, शादी नहीं करता है। तब एक दिन आती है और कहती है कि देखो तुम, अब वो कहती है कि तुम तो अपनी पत्नी को छोड़ोगे नहीं और मेरे से शादी करोगे नहीं, या तो तुम मेरे को 50 लाख रुपए दे दो, अब उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसी ऐसी बात प्रियंका करती है उससे। तब ये कपिल गुप्ता को समझ में आता है कि पहले तो बोल रही थी शादी करने के लिए, अब ये धमकी दे रही है और 50 लाख रुपए की मांग कर रही है। उसके बाद एक दिन वो कपिल गुप्ता जो रहता है अपनी पत्नी सुनैना से पूरी बात बताता है। सुनैना पहले तो गुस्सा होती है, उस पर लाल पियर होती है और बोलती है बहुत कुछ, लेकिन बाद में अब पति का रोल खत्म है, अब पत्नी का रोल शुरू होता है। पत्नी कहती है कि पहले वो शादी करने के लिए बोल रही थी, अब 50 लाख रुपए मांग रही है, हाँ, और मेरे से मतलब मेरी जगह लेना चाहती है, क्यों नहीं हम लोग उसी को रास्ते से हटा दें। अब उसके बाद पत्नी ने प्लान बनाती है, और इन दोनों का पहले भाई भाई अच्छे चीज रहता है, कभी किसी का कत्ल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद कपिल गुप्ता भी हामी भर देता है, और उसके बाद 2 नौकरों को अपने ले लेता है कपिल गुप्ता। और लेने के बाद 14 मार्च 2022 को इस प्रियंका को फोन करता है और कहता है कि आओ, तुमसे मुझे मिलना है और बात करना है। प्रियंका तो पहले से इससे प्यार कर रही थी, अपने घर पे कहती है मैं जा रही हूँ और एटीएम से पैसे निकालना है, और वहाँ पर जाने के बाद एटीएम पैसे के बहाने उसके कार में जाकर बैठ जाती है। पहले से जो 2 नौकर रहते हैं कार में पीछे बैठे रहते हैं कपिल गुप्ता, उन दोनों को भी खूब शराब पिलाया रहता है, क्योंकि उनका भी पहला मर्डर रहता है। तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि शराब पी लेंगे तो थोड़ा सा डरेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं। और ये जैसे आके बैठती है तो चलती कार में ही मतलब उसका गला घोट कर वो 2 नौकर लोग मार देते हैं। और मारते हैं उस टाइम में लोग, जो गाना रहता है कोई चीज़ वो तेज कर देते, किसी को पता नहीं चलता है। और मारने के बाद लोग सोच रहे होते हैं कि लाश को कहाँ छुपाए।
और उसके पहले ये लोग कई दिन तक उधर जाके घूम के आए भी रहते हैं। फिर लोग वहाँ से अलवर जाते हैं, अलवर जाने के बाद भिवाड़ी का जो जगह रहता है वहाँ के एक होटल में खाना खाते हैं। अब पूरा दिन चक्कर लगाते रहते हैं कि कहाँ पे कोई ऐसा जगह दिख जाए जहाँ पे इस लाश को छुपा दे। और भिवाड़ी के पास अलवर में, राजस्थान अलवर के भिवाड़ी में एक पुल के पास इस लाश को रखकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगर उस होटल वाले ने इस कलर को नहीं बताया होता, वो भी शक में कि एक कार आज 2-3 दिन से मेरे होटल पे आ रही थी, जा रही थी, और वो ये नंबर यहाँ का नहीं था, दिल्ली का था, इसके वजह से पुलिस उसको जांच करती है। और प्रियंका नाम की जिस लड़की का लाश मिला रहता है उसके पास से कोई भी ऐसा चीज मिलता ही नहीं है जिससे पुलिस को लगे कि ये दिल्ली के रहने वाली है। शायद पता लगता बाद में, लेकिन पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों पति और पत्नी और 2 नौकर गिरफ्तार हो जाते हैं। उनके बाद इन पे जो धाराएं लगाई जाती है वो लगाया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी कहानी आज की, जो सोच सकते हैं इसमें प्यार भी था, साजिश भी था, फिर कत्ल भी हो जाता है। अगर वो पत्नी चाहती तो अपने पति को समझाती, शायद उसको भी बुला के समझाती, और उस कुछ भी मामला सही निकलता, नहीं तो पुलिस के पास जाते। कोई भी चीज अगर किसी आदमी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है या किसी को धमकी दे रहा है, भले मैं गलती कर लिया हूं लेकिन कोई उसके बाद मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो बाद में आने वाली टाइम में और बड़ी घटना को अंजाम देगा वो रिश्ता। तो उससे अच्छा पुलिस को बता दीजिए ना, कितना क्या होता, थोड़ा सजा होता, पुलिस भी इंसाफ करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस इंसाफ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं और जिंदगी भर शायद ये लोग जेल में सड़ेंगे। और जो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते कि बच्चों लोग को क्या होगा। तो ये थी कहानी दिल्ली की। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करें। और गलत काम करने से पहले 100 बार नहीं 1 लाख बार सोचिए, बचिए। कोई भी परेशानी है तो पुलिस से मदद लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।